Welcome student. Today we are here with the next lecture of our chapter life processes. इसका जो previous lecture था हमारा उसमें हमने टाइप्स ऑफ हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप्स देखे थे। कौन कौन से टाइप्स थे? पैरासिटिक, सेप्रोफिटिक, होलोजोइक, इंसेक्टिवोरस प्लांट एंड द लास्ट वन इज सिम्बायोटिक एसोसिएशन। इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम देखेंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्योंकि इसी चैप्टर में आगे हमें ह्यूमंस की एलिमेंट्री कैनाल, ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम डिटेल में स्टडी करना है। तो और कल मैंने आपको बताया था ह्यूमंस में कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन मिलता है, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो उसी कंटिन्यूएशन में आज हम देख रहे हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में एक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करता है। यस, तो होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या था? कल क्या बताया था मैंने आपको? होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है? इट इज दैट मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच अ ऑर्गेनिज्म एनगल्फ सॉलिड फूड, जिसमें एक ऑर्गेनिज्म क्या करता है? सॉलिड फूड को एनगल्फ करता है, सराउंडिंग से रेडीमेड सॉलिड फूड को एनगल्फ कर रहा है, तो उसे हम क्या कह देंगे? होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप होंगे? फर्स्ट वन इज इंजेशन। सबसे पहले हम फूड को क्या करते हैं? इनटेक। हम खाना लेते हैं, खाते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, कोई ऑर्गेनिज्म जिस प्रोसेस से फूड को इनटेक करता है, दैट प्रोसेस इज नॉन एज इंजेशन। उसको क्या कहेंगे? इंजेशन। सेकेंड वन इज डाइजेशन। हमने बहुत कॉमनली ये हमारी कॉमन लाइफ में ये टर्म सुनी होगी, डाइजेशन, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये सब चीज़ें हम अपनी कॉमन लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते हैं। क्या होता है ये डाइजेशन? देखिए, जब हम फूड खा रहे हैं तो फूड खा रहे हैं, हम कह रहे हैं कि न्यूट्रिशन स्टार्टिंग से हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया है। हम फूड ले रहे हैं, फूड में हम क्या ले रहे हैं? वेरियस न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, इनको कंज्यूम कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। इनके स्ट्रक्चर्स आपके हायर क्लासेस में आएंगे लेकिन ये क्या है? एक पॉलीमर यूनिट है, जिसमें बहुत सारे सिंगल जो यूनिट हैं वो ज्वाइन कर जाते हैं डिफरेंट बोन्स से और एक लंबी चेन बना लेते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स सब क्या है? पॉलीमरिक यूनिट्स हैं, सब क्या है? कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस हैं। अब हम इनको इनटेक कर लेते हैं, तो ये हमने इंजेक्शन से इनको इनटेक कर लिया, लेकिन फूड अल्टीमेटली क्या होता है? हमारी बॉडी में जाके जो हमने कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस लिए हैं फूड के थ्रू, उनके ऊपर वेरियस हमारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स काम करेंगे, वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स एक्ट करेंगे और उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपलर सब्सटेंसेस में। तो डाइजेशन क्या हो गया? डाइजेशन इज दैट प्रोसेस ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन विच कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ऑफ द फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस। जो हमने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस लिए हैं उनको सिंपल में कन्वर्ट करेगा। उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डाइजेशन। और ये किसकी हेल्प से होगा? वेरियस एंजाइम्स की हेल्प से। जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके समझाती हूँ। हम ले रहे हैं कि एग्जाम्पल ले रहे हैं कार्बोहाइड्रेट। हम डाइट में क्या ले रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट। क्या जरूरत आन पड़ेगी कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने की? क्या जरूरत है? बॉडी को क्यों ब्रेक करती है? एज इट इज क्यों नहीं रहते ये हमारी बॉडी में? देखिए, हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाया, एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करेंगे, उसको किस में कन्वर्ट करेंगे? सिंपलर यूनिट में, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया। क्यों ग्लूकोज में कन्वर्ट किया? क्या जरूरत है? क्योंकि जो हमारी बॉडी है, सारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी बॉडी में, मेन जो हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है वो कौन है? ब्लड है। अब हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं, ये ब्लड में एज इट इज अब्सॉर्ब नहीं हो सकते हैं, इसीलिए पहले किस में कन्वर्ट होते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होते हैं। जैसे कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो गया? ग्लूकोज में। नाउ नेक्स्ट स्टेप, डाइजेशन में कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस ब्रेक होके क्या बना देते हैं? सिंपलर सब्सटेंसेस। नाउ द थर्ड स्टेप ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन इज अब्जॉर्प्शन। थर्ड स्टेप इज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन में क्या होगा? अब जो सिंपलर सब्सटेंसेस बन गए हैं डाइजेशन से, जैसे कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन गया, प्रोटीन से बन जाते हैं अमीनो एसिड्स, फैट से क्या बन जाते हैं? फैटी एसिड, ग्लिसरॉल। घबराने की जरूरत नहीं है, सबका हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, आपको सब पता चल जाएगा कार्बोहाइड्रेट क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स क्या बनाएंगे। तो क्या हुआ? कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस किस में कन्वर्ट हो गए? सिंपलर सब्सटेंसेस में।
अब अब्जॉर्प्शन में क्या होता है, ये सिंपलर सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब होके ब्लड में आ जाते हैं और ब्लड से फिर ये सारी बॉडी में सर्कुलेट कर दिए जाते हैं। तो जब ये सिंपलर सब्सटेंसेस अब्जॉर्ब होके ब्लड में आते हैं, दैट प्रोसेस इज नॉन एज अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन क्या हो गया, द सिंपलर सब्सटेंसेस get absorbed into blood। किस में absorb हो जाएंगे, blood में absorb हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट फोर्थ स्टेप इज assimilation। फोर्थ वन इज assimilation। assimilation क्या होता है, अब क्या हुआ, जो सिंपलर सब्सटेंसेस थे ब्लड ने उसको सारी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया, अब्जॉर्ब हो गए, सारी बॉडी में सर्कुलेट हो जाएंगे। सारी बॉडी में सिंपलर सब्सटेंसेस सर्कुलेट हो गए, सिंपलर सब्सटेंसेस पहुंच गए सारी बॉडी के अंदर। अब बॉडी के जो डिफरेंट सेल्स हैं, जैसे डाइजेशन तो कहाँ हुआ, सपोज कीजिए स्टमक में हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, अब्जॉर्प्शन कहाँ हुआ, स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और स्मॉल इंटेस्टाइन से ये दूसरे ऑर्गन्स के पास पहुंच गए, हार्ट के पास पहुंच गए, किडनी सेल्स के पास पहुंच गए, ब्रेन सेल्स के पास पहुंच गए। तो अब्जॉर्प्शन हुआ और उसको दूसरे बॉडी ऑर्गन्स के पास सर्कुलेट कर दिया गया, दैट इज एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हो रहा है, दूसरे बॉडी ऑर्गन्स को सर्कुलेट कर दिया। अब जो दूसरे ऑर्गन्स है या बॉडी क्या करती है, उन सिंपलर सब्सटेंसेस को यूटिलाइज करेगी और उसको फिर से किस में कन्वर्ट करती है, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। मोस्टली वो किस में कन्वर्ट करती है, कॉम्प्लेक्स में। तो क्या होगा, एसिमिलेशन में सिंपलर सब्सटेंसेस circulated to different body parts and again converted into कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। दोबारा से किस में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस में। देखिए डाइजेशन में सिंपल से कॉम्प्लेक्स से सिंपल बना था, अब दोबारा से एसिमिलेशन में क्या होगा, सिंपलर से दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, कॉम्प्लेक्स में। डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के पास ग्लूकोज पहुंच गया, या तो बॉडी उसको एज इट इज यूटिलाइज कर लेगी अगर, और बॉडी को उस टाइम रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, अगर नहीं है तो वो फिर से किस में कन्वर्ट होंगे, ग्लाइकोजन जो एक कार्बोहाइड्रेट है और बॉडी में स्टोर हो जाएगा। जैसे अमीनो एसिड्स बॉडी को जरूरत है तो उसको यूटिलाइज कर लेगी, अदरवाइज वो दोबारा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, प्रोटीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो एसिमिलेशन में क्या हुआ, दोबारा सिंपल से क्या बन जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस। नेक्स्ट लास्ट स्टेप इज इजेशन। लास्ट स्टेप ऑफ द होलोजोइक न्यूट्रिशन में लास्ट स्टेप है इजेशन। अब क्या होता है, बॉडी में फूड हमने इनटेक किया, डाइजेशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस कुछ वेस्ट सब्सटेंसेस भी बॉडी में प्रोड्यूस होते हैं, वो या फिर ये जो फूड हमने लिया, इनटेक किया, उसका डाइजेशन हुआ, अब्जॉर्प्शन हुआ, उसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंसेस भी हैं जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल बच जाता है। जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल जो बच गया उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहेंगे, इजेशन। तो इजेशन क्या हो गया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ undigested waste from the body। बॉडी से जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट जो बच गया है उसको बॉडी से बाहर एलिमिनेट करने का जो प्रोसेस है उसको क्या कहेंगे, इजेशन। तो एक होलोजोइक न्यूट्रिशन में कौन कौन से स्टेप्स होंगे, इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन। मेन आपको ये लर्न करना है, डाइजेशन में क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स से सिंपल बन रहा है। क्यों सिंपल बन रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को बॉडी एज इट इज अब्सॉर्ब नहीं कर सकती। एसिमिलेशन में फिर अगेन क्या हो रहा है, सिंपल से क्या हो रहा है, दोबारा से कॉम्प्लेक्स बन रहा है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स को आप ये भी कह सकते हैं मैडम पहले कॉम्प्लेक्स को सिंपल में किया, फिर सिंपल को दोबारा से कॉम्प्लेक्स बना रही है बॉडी, ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों जरूरत है, क्योंकि जो हमने फूड लिया है वो कॉम्प्लेक्स है, वो एज इट इज अब्सॉर्ब नहीं हो सकता, तो उसके अब्सॉर्प्शन के लिए वो सिंपल में कन्वर्ट होता है। एक बार ये ब्लड में पहुंच गया, अब्सॉर्ब हो गया,
फिर डिफरेंट बॉडी जो सेल्स है उसको यूटिलाइज करती है, उसको दोबारा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट करती है। तो दीज आर ऑल दी स्टेप्स ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन। इनको जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम अमीबा में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम।